जय श्री राम। प्रिय साथियों, आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटना हो जाए कि कोई सिद्ध पुरुष आपके सामने आ जाए और कहे आपसे कि बताओ बालक, क्या आपके मन में है, क्या आपका लक्ष्य है और क्या आप अचीव करना चाहते हैं। और आप अपने जीवन के अंदर पर अपने जिस गोल को, जिस लक्ष्य को अपने सामने रख रहे हैं, उसको पूर्ण करने में मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा। तो ऐसे में आपके मन की बात आप अगर निकालते हैं उस सिद्ध पुरुष के सामने और वह अगर पूर्ण हो जाए और आपने चाहत करी कि सपोज मुझे 10 रुपए चाहिए और आपको 1,000 रुपए मिल जाए, तो कैसा महसूस होगा? कुछ अच्छा सा महसूस होगा ना। एक ऐसा ही शुभ मुहूर्त आप सभी के मध्य आज से ठीक 2 दिन बाद आने वाला है। वर्ष में 3.5 ऐसे मुहूर्त होते हैं जो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, जिन्हें अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। और उन अबूझ मुहूर्त का अर्थ ये होता है, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद लें, बच्चे का विद्यारंभ करवा लें, साथ ही में इस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करें, विवाह करें, किसी भी कार्य को, नए कार्य को प्रारंभ करना है, सोना खरीदना है, कुछ भी करना है, और आपने कभी भी इन 3.5 मुहूर्तों में किसी से कोई सलाह नहीं लेनी है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो उनमें से जो 3.5 मुहूर्त होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पहला मुहूर्त होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, और दूसरा होता है विजयादशमी, तीसरा होता है अक्षय तृतीया। यह है पूर्ण 3 मुहूर्त। परंतु जब इसमें आधा मुहूर्त जुड़ जाता है, जैसे कि कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को आधा श्रेष्ठ मुहूर्त कहा जाता है। इसका जो अर्थ बन गया टोटल कुल मिलाकर के यहां पर 3.5 मुहूर्त। तो 3.5 मुहूर्त वर्ष में जो 3 बार आते हैं, उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाता है वह होता है अक्षय तृतीया का। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसका कभी नाश विनाश कुछ नहीं हो सकता। जैसे भगवान परशुराम इस दिन धरती पे अवतरित हुए थे, उनका जन्म हुआ था, और कई लोग परशुराम जयंती कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परशुराम जन्मोत्सव है, जयंती नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति महाभारत, रामायण काल, यानी कि जो त्रेता युग, द्वापर युग या अन्य युगों में जिनको आशीर्वाद था, वो हमेशा कलयुग के अंत तक का, यानी कि समय के अगर अंत तक की बात करें, तब तक अगर जो चिरंजीवी रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी उनकी जयंती को नहीं मनाते, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं हुआ है, क्योंकि कलयुग के अंत तक वो हमेशा चिरंजीवी है। तो उनका जन्मोत्सव होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस दिन परशुराम भगवान का जन्मोत्सव भी होता है। उनका नाम भी राम ही था, पर भगवान शिव ने जब उनके हाथ में परशु दे दिया था तो वह परशुराम कहलाए थे। और आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि जो ये अक्षय तृतीया मुहूर्त है, या अक्षय तृतीया जो ये पर्व है, त्योहार है, ये किन लोगों द्वारा मनाया जाता है? ये हमारे भारतीय हिंदू लोगों द्वारा और जैन धर्म के लोगों द्वारा, हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन 2 धर्मों के व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। इसे अकती या अखातीज या अक्षय तृतीया, इन 3 नामों से जाना जाता है। और साथ ही में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस अगर मैं वर्ष की बात करूं तो शनिवार के दिन यह पर्व पड़ रहा है। कई लोग शनिवार को बहुत अच्छा वार मानते हैं, कई लोग इसे बुरा वार भी मानते हैं, परंतु शनिवार के दिन इस बार आपको जो मर्जी है करो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जो भी नया कार्य आप करेंगे उसमें आपको 10 गुना तक लाभ या वृद्धि मिलेगी। अभी और आगे की ओर पढ़ते हैं कि अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया अगर दिन में, यानी कि हमारे प्रथमार्ध पूर्वाह में पड़ जाए, तो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। साथ ही में तृतीया तिथि लगातार 2 दिन पूर्वान्ह में रहे तो अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। साथ ही में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह पर्व अगले दिन तभी मनाया जा सकता है जब यह तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक या इससे अधिक समय तक रहे। तीसरी जो मान्यता है, तृतीया तिथि में अगर सोमवार या बुधवार पड़ जाए या रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए
तो यह बिल्कुल सोने पे सुहागे का काम करता है। इस बार रोहिणी नक्षत्र भी पड़ेगा और कृत्तिका नक्षत्र भी पड़ेगा, 2 नक्षत्र पड़ रहे हैं, तो आपको यहां रोहिणी नक्षत्र भी मिल जा रहा है। तो मान के चलिए आपके लिए बहुत ही बेहद शुभ यह पर्व रहने वाला है। अब बात करेंगे कि इसका मुहूर्त क्या रहने वाला है, मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। देखिए, जो इसका मुहूर्त रहेगा 22 अप्रैल 2023 की प्रातः, यानी कि जो शनिवार का दिन रहेगा, उस दिन प्रातः 7:49 से 23 अप्रैल को प्रातः 7:47 तक यह मुहूर्त रहेगा। और पूजा हेतु जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह प्रातः 7:49 से लेकर के दोपहर के 12:20 तक रहेगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन 6 शुभ महायोग बन रहे हैं। क्या क्या है वो महायोग, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। आयुष्मान योग, यानी कि यह योग प्रातः काल, यानी कि जो 22 अप्रैल है उस दिन प्रातः 9:30 तक यह योग बना रहेगा, जब से अक्षय तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। साथ ही में इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा, जो कि पूरी रात भर रहेगा। त्रिपुष्कर योग भी उस दिन रहेगा, प्रातः 5:49 से लेकर के प्रातः 7:49 तक यह योग रहेगा। रवि योग रहेगा रात्रि में 11:24 से अगली सुबह 5:48 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग तथा अमृत सिद्धि योग जो रहेगा रात्रि 11:24 से अगले दिन प्रातः 5:48 तक यह योग रहेगा। इस दिन जो व्रत लोग रखते हैं उसकी पूजन विधि जो है उसको मैं आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। इस दिन जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनको व्रत करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मैं कहूंगा हर व्यक्ति से अगर संभव हो तो व्रत कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो व्रत करना चाहिए और सुबह आपने स्नान वगैरह करके पीले रंग के वस्त्र पहन लेने चाहिए। भगवान विष्णु जी की अपने घर के मंदिर में गंगा जल से इनकी प्रतिमा को शुद्ध करें और साथ ही में तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले पुष्प उनको अर्पित करें। फिर धूप जला करके या फिर ज्योत जला करके पीले रंग के आसन में बैठे और भगवान विष्णु से संबंधित विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का या विष्णु चालीसा पाठ का आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं, इसका मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। और साथ ही में इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान विष्णु जी के नाम से गरीबों को खाना खिला सकते हैं और दान कर सकते हैं, ये और ज्यादा श्रेयस्कर रहता है। अब जिस व्यक्ति ने अगर व्रत रख दिया और वह किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, तो क्या करना चाहिए उसे व्रत खोलने के लिए पीला मीठा हलवा, केला या पीले मीठे चावल बना करके खाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नर नारायण, परशुराम व हयग्रीव, यानी कि हयग्रीव का अर्थ जो है जिनका शरीर जो था, सर जो था घोड़े वाला और साथ ही में जो गले से नीचे का हिस्सा मनुष्य वाला था, उसे हयग्रीव अवतार कहा जाता है भगवान विष्णु का। तो कहा जाता है कि जो नर नारायण, परशुराम व हयग्रीव अवतार हुए थे और इसीलिए साथ ही में मैं कहूंगा कि यहां पर को इनके लिए जो भोग लगना चाहिए, जौ या गेहूं का सत्तू, कोमल ककड़ी या फिर भीगी चने की दाल को आप भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब इस कथा के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट समरी बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण से एक बार जब महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि यह अक्षय तृतीया क्या है और यह क्यों मनाई जाती है, इसको या इसके महत्व को जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी इच्छा प्रकट करी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को रखने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूर्ण रूप से मान सम्मान करते हुए उनकी पूजा करी, उनका व्रत रखा और यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से वह बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव था। यह बहुत ही ज्यादा परम पुण्य तिथि है। इस दिन दोपहर में या फिर कहें कि दोपहर से पूर्व अगर जो सुबह का टाइम रहता है उस समय पर स्नान कर लेना चाहिए और साथ ही में
जप तप होम यानी कि यज्ञ वगैरह, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दान आदि करने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागीदारी हो जाता है। और साथ ही में इसका जो महत्व है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, इस दिन क्या क्या चीजें करी जा सकती है। अक्षय तृतीया का दिन जो है साल के सबसे बड़े जो 3.5 मुहूर्त है उनमें भी सबसे बड़ा मुहूर्त इसको माना गया है। तो इस दिन आप जो भी कार्य करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि जो अक्षय मुहूर्त में कार्य किया जाए, भले वो विवाह हो और उस समय पर भले गुरु का दोष लगाओ, शुक्र अस्त हो, शनि अस्त हो, गुरु अस्त हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कहा जाता है कि उस समय पर को भी सारी चीजें इनको साइड रखते हुए यह मुहूर्त काफी शुद्ध और शुभ माना गया है। और अधिकांश शुभ मुहूर्त इसी दिन करे जा सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा एक प्रचलन है, और साथ ही में जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है तो उसे बहुत अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल और दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री को अपने पितरों के नाम से आपने किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इस संबंधित जितनी भी सामग्री है इससे बना हुआ भोजन एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। इस दिन किसी तीर्थ पर जाकर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण भी करें। और साथ ही में सोना खरीदना बहुत शुभ रहता है। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था और बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन से खुलते हैं। अब साथ ही में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्या ऐसे 3 प्रयोग हैं जिनको करने से या खरीदने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप लोगों ने अपने घर में श्रीयंत्र यानी कि मेरु श्रीयंत्र जो होता है, इसी दिन इसकी पूजा कर लेनी चाहिए और स्थापना करनी चाहिए। और जो लोग मेरु श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापित इस दिन कर लेते हैं तो कहते हैं कि सोने में सुहागा, अहो भाग्य वह व्यक्ति हो जाता है। साथ ही वह जो व्यक्ति सोना खरीदता है उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। और दक्षिणावर्ती शंख से जो व्यक्ति अपने घर के अंदर उस दिन किसी भी प्रकार से उस शंख को बजाता है तो कहते हैं कि धन संपत्ति आदि बाधाएं भी जितनी भी इस घर के अंदर हो रही होती है वह सब दूर हो जाती है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो मुहूर्त है ये नॉर्मल मुहूर्त नहीं है। इसको आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हुए इसे अपने परिवार के जनों को इसके महत्व समझाते हुए इसकी पूजा पाठ आपने इस मुहूर्त में करनी चाहिए। साथियों, ऐसी ही हम रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आपके मध्य बीच बीच में हमेशा प्रस्तुत होते रहते हैं। और साथ ही में अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसी ज्ञानवर्धक पोस्टों को अपने अन्य साथियों के मध्य में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।